हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम एसपीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2025 पिछले एक साल का करंट अफेयर्स का एमसीक्यूज दिसंबर 2024 से 1 नवंबर 2025 तक का करंट अफेयर्स हम करेंगे। पहला पार्ट हमारा आ चुका है जिसमें 1 से लेकर के टोटल 100 क्वेश्चंस का हमने उसमें किया हुआ है। पार्ट 2 में जो हम करेंगे वो 101 से लेकर के 200 क्वेश्चंस इसमें करेंगे। जो एमसीक्यूज है मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शन है। ये क्विक रिवीजन जो हमारा सीरीज चल रहा है उस सब के लिए बहुत ज़्यादा आप जिस किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा जो रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी है लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है कि ओजू हाइड्रोक्लोरिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिसकी कैपिटल है ईटानगर, यहाँ पर बनाया जाएगा ओजू हाइड्रोक्लोरिक प्रोजेक्ट। किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुर्किना फासो, माली और नाइजर। ये 3 कंट्री ऐसे हैं जो अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा मिलीनियर्स किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा मिलीनियर्स वाले राज्य हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? ऑप्शन नंबर डी, श्रेया घोषाल ने। श्रेया घोषाल ने ब्रिंग इट होम जो है गाना है वो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए आधिकारिक गीत के रूप में गाया है। लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, कीर स्टार्मर। कीर स्टार्मर को लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया जाएगा। 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 सितंबर को 10वां जो है आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ द्वारा जो वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो अहमदनगर रेलवे स्टेशन का जो नया नाम है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, अहिल्या नगर रख दिया गया है। लगातार 3 बार महिला बैलन डी और जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन नंबर डी, इताना बोनमाटी। इताना बोनमाटी जो है लगातार 3 बार महिला बैलन डी और जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार प्राप्त किया है। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम में यह आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिहार में किया गया है साइंस सिटी का उद्घाटन। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर डी, अमिता चौधरी। अमिता चौधरी वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका जो है 51वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया है। 117 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 51वां। 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत को। ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन सी, होम बाउंड।
होम बाउंड को ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। एशिया कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में हुआ है। किस देश ने दुनिया का पहला AI आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस संचालित बैंक यानी कि राइट बैंक लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया द्वारा जो है दुनिया का पहला AI संचालित बैंक यानी राइट बैंक लॉन्च किया गया। इसकी राजधानी की बात करेंगे तो कुआला लुम्पुर इसकी कैपिटल है। अगला देखते हैं कि वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मोहन लाल जी को वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी डिब्बालू किस राज्य में स्थित है? बहुत ही कॉमन चीज़ है ये। ऑप्शन नंबर सी यानी कि आंध्र प्रदेश में तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी डिब्बालू स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेवर कप 2025 का खिताब जीता? ऑप्शन नंबर बी, टीम यूरोप को हरा कर गया। पुरुष वर्ग में बैलन डी और 2025 खिताब किसने जीता है? ओस्माने डेम्बेले ने जो है पुरुष वर्ग में बैलन डी और 2025 का खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? 126 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह जो है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उसके बाद है स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा 127 का ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु जो है SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये देने की घोषणा की है? 128 का ऑप्शन नंबर बी, बिहार सरकार ने। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का सदस्य कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 130 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, 24वां। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का 24वां स्थापना दिवस मनाया गया। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 131 का ऑप्शन नंबर डी, 38वें स्थान पर जो है वो इंडिया है। पॉलीमेटलिक सल्फाइड PMS अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी, ये भारत को प्राप्त हुआ है। एशिया के पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अपोलो एथेन का उद्घाटन जो है महिला कैंसर उपचार केंद्र के रूप में नई दिल्ली में किया गया है। 134 है, भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? ऑप्शन नंबर बी, पंजाब में। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? 135 का सी, मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है। भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? 136 का ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण किया जाएगा। SCO शिखर सम्मेलन 2027 SCO संघीय कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म SCO का। तो SCO शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाकिस्तान में। 138 का देखते हैं कि बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो बिम्स्टेक के युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन आपके गुवाहाटी शहर में हुआ है। गुवाहाटी जो असम का एक बहुत ही फेमस जो है शहर है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 17 सितंबर को शोक दिवस के मनाने के रूप में जो घोषणा की है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि नेपाल द्वारा ये घोषणा की गई है। सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? ऑप्शन नंबर डी, नेपाल की।
भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? 141 का ऑप्शन नंबर बी, लाजा एन। पैसिफिक रीच 2025 XPR 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सिंगापुर। सिंगापुर ने पैसिफिक रीच 2025 XPR 2025 सैन्य अभ्यास का शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया है? ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया के द्वारा जो है फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। जांस्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में जांस्कर उत्सव का 10वां संस्करण आयोजित किया गया है। 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर में 5वां राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। दलीप ट्रॉफी के 62वां संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो सेंट्रल जोन ने, सेंट्रल जोन द्वारा ये दलीप ट्रॉफी के 62वां संस्करण का खिताब जीता गया है। महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? ऑप्शन नंबर सी, रजत पदक जीता गया है। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ आयोजित हुआ है, कहाँ स्थापित हुआ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा के सोहना में हुआ है। नेवर अलोन AI ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नेवर अलोन जो ऐप है आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप है ये, तो ये जो किया गया है एम्स दिल्ली के द्वारा इसका। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 150 का ऑप्शन नंबर बी, KJS ढिल्लों के द्वारा ये ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक लिखी गई है। बहुत ही फेमस पुस्तक है ये। 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? ऑप्शन नंबर सी, एम्स दिल्ली। दिल्ली का एम्स जो है दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफाल्सीवैक्स विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 154 का डी, 63वां। फ्रेंड्स ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए से आपको अच्छे से रिवाइज करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155 नंबर में, देखते हैं कि 11वां एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर क्या है? 155 का ऑप्शन नंबर सी, जलवीर जो है 11वें एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर है। अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह को अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार का खिताब दिया गया है। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? तो अबू धाबी में। ये अबू धाबी जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट की कैपिटल है। किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर को। उदयपुर राजस्थान में है, जहां पर ये से रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है। किस देश ने दुनिया का पहला AI जलित मंत्री DLR नियुक्त किया गया? 159 का ऑप्शन नंबर सी, अल्बानिया द्वारा। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, ये नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर सी, तेजस्वी मनोज को किड्स ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। जापार्ड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ? 163 का ऑप्शन नंबर सी, ये रूस में। रशिया में जापार्ड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास शुरू किया गया है। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? तो असम में।
भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी आपके असम में आयोजित की गई है, स्थापित की गई है। किस देश ने पहली लंबी दूरी को क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया? 165 का ऑप्शन नंबर डी, ये यूक्रेन हो जाएगा सही आंसर। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये आयोजित 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस की गई है। भारत की पहली 5150 ट्राइथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? तो ये चेन्नई में होगा। 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? तो ये अमेरिका में किया जाएगा। 102 वर्षीय कोकिची आकुजावा किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं? 169 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जापान। 102 वर्षीय कोकिजी अकुजावा जो है माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? 170 का बी, कार्लोस अल्कराज ने। एशिया कप 2025 बिहार में जो आयोजित हुआ है का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर 171 का ऑप्शन नंबर डी, भारत ने। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? 172 का ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। 172 का सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। यूएस ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये हो जाएगा आर्यना सबालेंका। सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा कि हुआ? तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 125 का डी, 38वां। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका जो स्थान रहा है चौथा। भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? ऑप्शन नंबर डी, अपोलो टायर्स को। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुई है? ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। जीएसटी 2.0 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब तय किए हैं? ऑप्शन नंबर सी, 2, 5 और 18%। भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया है? तो यह असम द्वारा शुरू किया गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर बी, बिहार के राजगीर में। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, असम में। बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये बगाना ज्वालामुखी जो है आपके पापुआ न्यू गिनी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? 184 का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है छत्तीसगढ़ तेलंगाना का जो सीमा है वहाँ पर कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर चलाया जाने वाला जो है नक्सल विरोधी ऑपरेशन है। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? तो 45, इसका सही आंसर 45 हो जाएगा। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन सा है? तो 186 का सी, फ्रांस द्वारा ये मान्यता दी गई है। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 65वां। भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर डी, अलास्का, USA में है, वहाँ पर आयोजन किया गया। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? 29वां लेखा महानियंत्रक जो बने हैं भारत के
वो कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, TCA कल्याणी। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? विक्रम। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, खुर्जा, यानी कि उत्तर प्रदेश के खुर्जा शहर में। 192 का सी आंसर सही है। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके डी, नमो भारत ट्रेन। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन जो है नमो भारत ट्रेन बन गई है। 193 का डी। 194 में देखते हैं कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? तो आइसलैंड को मिला है। भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, आदिवाणी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन सा बना है? 196 का बी, जो सही आंसर हो जाएगा एजुकेट गर्ल्स। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाला भारतीय संगठन जो है एजुकेट गर्ल्स बना है। शंघाई सहयोग संगठन SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की? तो 197 का ऑप्शन नंबर सी, चाइना के द्वारा, चीन ने इसे शुरू की है। साफ SAFF अंडर-17 मतलब साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। अंडर-17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर डी, भारत ने। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 199 का ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास। मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे के साथ। तो फ्रेंड्स, हमने टोटल देख लिया 200 क्वेश्चन तक का, 101 से लेकर के 200 क्वेश्चन तक हमने इस वीडियो में देखा है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सबके लिए है। आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से लाभ मिला होगा। अगर फ़ायदा हुआ हो तो डेफिनेटली चैनल पे बने रह सकते हैं आगे के अपडेट के लिए, और आप सबके सामने बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ मैं उपस्थित होता रहूँगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।